अब हम कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी देखते हैं। अब इरिवर्सिबिलिटी क्या है पहले वो देखते हैं। प्रोसेस दैट कांट बी रिवर्स बैक इनटू ओरिजिनल स्टेट विदाउट लिविंग एनी चेंज इन इट्स सराउंडिंग। मतलब ऐसी प्रोसेस जो आगे होगी तो हम कहीं पीछे नहीं जा सकते, जो रिवर्सिबल ना हो वो। अब जो इरिवर्सिबिलिटी होती है उसमें all नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल बिकॉज ऑफ इस वेरियस प्रैक्टिकल फैक्टर। अब जो सब नेचुरल प्रोसेस होती है जो आज जो दुनिया में हो रही है वो हमेशा इरिवर्सिबल होगी। जैसे कोई आपने चाय रखी हो या आपका फ्रिज चल रहा है या आपका वो गाड़ी चल रही है, सब इरिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि हम उसमें हीट लॉस होता है अलग अलग रीज़न की वजह से। अब इरिवर्सिबिलिटी के जो इरिवर्सिबिलिटी होती है जो हम ऐसे हो रही है उसे वापस आगे नहीं आ सकते, उसको थोड़ी कोशिश के जो फैक्टर है वो हम आज देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो आपको पता होगा, जैसे जो सरफेस रब होती है, जो घर्षण प्रोड्यूस होता है उसे हम फ्रिक्शन बोलेंगे। व्हेन टू सरफेस मूव ओवर ईच अदर फ्रिक्शन कन्वर्ट्स यूज्ड टू वर्क इनटू हीट। तो अब यहाँ से एनर्जी थोड़ी लॉस होगी। क्यों? क्योंकि जो वर्क हो रहा है, जैसे ये एक कोई भी एक वो है बीकर और वो वहाँ पे हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन जो दीवार से जब फ्रिक्शन ऐसे अटैच होकर चलेगा यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, जिससे थोड़ा वो हीट कन में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे एनर्जी लॉस होगा। दिस हीट कांट बी फुल कन्वर्टेड बैक इनटू वर्क अगेन। तो ये जो हीट है वो वापस वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे हीट लॉस हुआ। इन सब की रीजन से इरिवर्सिबिलिटी प्रोड्यूस होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? कार ब्रेक्स, पिस्टन, सिलेंडर मोशन, ये मैं समझाया है। और जो हमारे कार की ब्रेक या बाइक की ब्रेक होती है वो। अब हीट ट्रांसफर देखते हैं। हीट ट्रांसफर होता है वो। अब when heat flows from hot body to cold body, some energy is always lost. अब ये मेरा एक रूम टेम्परेचर है और मेरा ये फॉर एग्जांपल एक चाय का कप है, तो ये गर्म है। तो जब गर्म से जब ठंडा होगा तो जो हीट लॉस होगी, हीट लॉस वो भी हमारी एक एनर्जी लॉस की ही प्रक्रिया, जो उसमें एनर्जी थी वो थोड़ी लॉस हो गई। तो परफेक्ट हीट ट्रांसफर रिक्वायर्स इन्फिनिटली स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। अब जो परफेक्ट हीट ट्रांसफर है जिससे बिल्कुल लॉस नहीं हो हीट का, उसमें क्या होता है कि इन दोनों का जो टेम्परेचर और जो चाय का जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए एकदम इनिशियल स्टेज पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो अपना हीट ट्रांसफर से भी थोड़ी एनर्जी लॉस होगी। इवन चाय का कप या कुछ भी, अब गाड़ी या कुछ भी ले लो, उसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब एग्जांपल क्या है? हीट फ्लो फ्रॉम बॉयलर ट्यूब्स टू स्टीम। अब जो बॉयलर ट्यूब से जो स्टीम जाती है वो उसमें भी हीट लॉस होगी बीच बीच में, क्योंकि थोड़ा एनवायरनमेंट थोड़ी ठंडी होगी तो वहाँ पे हीट लॉस होगी। ये थोड़ा कहीं गैप आएगा या पानी जहाँ से टच हो रहा होगा वहाँ पे, या जो ब्रिक्स की जो दीवार है वहाँ पे टच हो तो वहाँ पे भी हीट लॉस होगी। अलग अलग फैक्टर इसको हीट लॉस में काम आएंगे। अब इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन थोड़ा सोचने वाला दिमाग वाला पॉइंट है, जिसको हम गहराई में देखते हैं। जब व्हेन मटेरियल आर डिफॉर्म्ड, लाइक मटेरियल जो डिफॉर्म यानी कैसे बेंडिंग या स्केचिंग कुछ किया जाता है, तो उसमें क्या होगा? सम एनर्जी इज लॉस्ट एज अ हीट और एंड कैन बी रिकवर। तो आपको शायद पता हो ना पता हो, जब आप कोई भी फॉर एग्जाम्पल मेटल है, ये मेटल की रॉड है, तो मैं इसको ऐसे बेंड करूँगा या इसको ऐसे स्ट्रेच करूँगा, दोनों में से कोई भी चीज़ करूँगा तो इसमें एक हीट प्रोड्यूस होगी। हीट जो आपने कभी शायद पता नहीं, आप पकड़ोगे सरफेस तो आपको समझ में आएगा कि उसमें हीट रियल में जनरेट हुई है। तो हीट से क्या होगा? थोड़ा एनर्जी लॉस होगा और वो लॉस इरिवर्सिबल को क्रिएट करेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेंडिंग ऑफ मेटल। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को, ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।